नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शीशा टूट जाए तो आप शकुन, शीशा गंदा हो जाए तो आप शकुन, शीशे के ऊपर कुछ अलग तरीके की काई जम जाए तो कहते हैं आप शकुन है। भाई शीशा आप शकुन ही है क्या? और शीशा देख करके तो हम तैयार जब होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि ओहो आज तो दिन बन गया। और शीशे को, आईने को देख करके जब हम ये सोच लेते हैं तो मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूं या बहुत खूबसूरत लग रही हूं, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बट शीशा, इसके पीछे कुछ खास वजह है कि कहा जाता है कि जाते समय शीशा नहीं देखना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है क्या? ज्यादातर जनरेशन तो इसी को फॉलो कर रही है। जाते समय लास्ट में तो एक बार शीशा देख के ही जाती है कि चलो एक बार तो देख ले हम कैसे लग रहे हैं। और तो और पर्स में भी शीशा कैरी करती हैं, वो करते हैं। और आजकल तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं या महिलाएं करती हैं पर्स में शीशा लेकर के कैरी। पुरुषों के पास भी छोटे छोटे कॉम के साथ आजकल शीशे आ गए हैं, वो भी अपने साथ रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शीशे का हमारे जीवन के साथ संबंध है क्या? कहते हैं शीशा राहु का कारक होता है। और डरते तो बड़ा ज्यादा है आप लोग। राहु, ओ कुंडली में राहु आ गया, ओ दशा आ गई। तो जब इतना डरते हैं तो शीशा 24 घंटे सीने से क्यों लगा के रखते हैं? घर आते ही सबसे पहले शीशा, घर से जाते ही सबसे पहले शीशा, ऑफिस में पहुंचते ही सीधा वॉशरूम में शीशा देखने जाती हैं। और तो सीट पर भी बैठेंगे तो सबसे पहले शीशा देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है आपके जीवन के साथ, कैसी एनर्जीज क्रिएट करती हैं ये चीजें, और राहु को आपको कितना एक्टिवेट करना चाहिए। टोटल मैलेफिक प्लेनेट, अब इसको प्लेनेट का दर्जा भी नहीं मिला हुआ, इसके पास कोई राशि नहीं है। तो सोचिए, जिस प्लेनेट के पास कोई राशि नहीं, क्योंकि प्लेनेट है ही नहीं, है 7 प्लेनेट है, ये शेडो प्लेनेट में आता है। तो जिस शेडो प्लेनेट के पास कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसकी कोई राशि ही नहीं, तो वो अच्छा कैसे क्रिएशन कर रहा है आपकी जिंदगी में? लेकिन कहीं कहीं करता भी है। विदेश का अगर कहते हैं कि विदेश के साथ, खास करके विदेश भाव के साथ इसका संबंध रहता है, तो हवाई यात्रा करा देता है, सीधा पहुंचा देता है विदेश में। जब कोई प्लेनेट आपके ऊपर खास करके हावी हो रहा हो, और मैलेफिक प्लेनेट यानी नेगेटिव प्लेनेट, पापी ग्रह जिसे हम कहते हैं, तो वो आपको एनर्जी कैसी देगा? वैसे ही देगा जैसा हावी हो रहा है। क्रिएशन कैसे करेगा? वैसे ही कर देगा। तो सबसे पहले 2-3 चीजें हमें ये समझनी है कि शीशे का हमारे जीवन के साथ है कंसर्न, और क्या कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पहले थोड़ी सी इग्नोर करें। उसके बाद हम बताएंगे कि जाने से पहले शीशा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और आते ही सीधा इमीडिएट शीशा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सोने के समय पर शीशा देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उठते ही इमीडिएट शीशा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बताते हैं, अभी ये सारे राज खोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमने वीडियो आप तक पहुंचा दी और आप इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइएगा। अगर अच्छी लगे सो डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा थोड़ा सा। और हम तो यही कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको सारी वीडियोस अच्छी लगे और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर डालें, कुछ बेनिफिट आपको जरूर दे करके जाए। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर क्रैक है। अब ये शीशा सिर्फ और सिर्फ जो आईना है उसे नहीं बात कर रहे हम। कोई भी टूटा हुआ क्रैक ग्लास ये आपके सामने नहीं होना चाहिए, इसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, थ्रो कर दीजिए। और अब आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जैसे नौनिहाल बच्चे होते हैं, उन्हें शीशा नहीं दिखाते हैं। कहते नहीं, बच्चे जो होते हैं ना वो जिद भी करते हैं और बच्चों को नजर भी लग जाती है, बच्चे बीमार भी रहते हैं। डेफिनेटली जो बचपन है, छोटा मासूमियत है, वो चंद्रमा का कारक है, और किसी भी तरीके का राहु का प्रभाव हम नहीं होने देते हैं उस मासूम पर। इसलिए हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसे अवॉइड किया जाता है कि नहीं, हम छोटे बच्चों को, नौनिहालों को नहीं ये चीज दिखाई जाती।
और दूसरी बात आती है कि जैसे न्यूली मैरिड होते हैं बच्चे, जिनकी नई नई शादी होती, और वो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल भी कभी भी टूटे हुए आईने को ना देखें। ये ध्यान रखें, आजकल हम लोगों ने अपने सिस्टम को बहुत चेंज कर दिया है। इसीलिए चेंज कर दिया कि हम शौक के आगे ऑथेंटिसिटी को भूल चुके हैं। एक शौक पैदा करने के चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीजें अपने लिए परेशानी कारक बना देते हैं। नई नवेली दुल्हा दुल्हन का कमरा कभी भी बहुत सारे ग्लासेस, बहुत सारे शीशे, बहुत सारे आईने वहां नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पर एक ऐसे प्लेनेट की जरूरत होती है, वीनस की, खुश मिजाज प्लेनेट की। लेकिन वहां पर नेगेटिव मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता धीरे 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 तनाव की स्थिति में आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आप लोगों की शादी अभी अभी हुई है, ये उन बच्चों के लिए जो न्यूली मैरिड है या फिर होने जा रही है शादी, तो इस चीज को आप सबसे पहले अवॉइड कर दीजिए। अब इसके अलावा आती है बात कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें शीशा देख करके जाना चाहिए? नहीं, आप वैसे ही खूबसूरत हैं। अपनी अंतरात्मा से अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपनी अच्छी क्वालिटीज से आप अपने आप को खूबसूरत बनाइए। जो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी हो उसे निखारिए। शीशा देखने से कुछ नहीं होगा, खाली वो तो आप बाहरी लुक को देख रहे हैं, लेकिन जो अंदर है आपके, अगर मलिन है, मैल है, तो आपका चेहरा भी आपको वैसा ही दिखने लगेगा। तो बेटर है इनर क्वालिटीज को आप इनहेंस कीजिए, और जाने से पहले शीशा ना देख करके भगवान के दर्शन करके निकलिए अपने घर से। माता पिता के दर्शन करके निकलिए, आप माता पिता से बात करके निकलिए, उनका आशीर्वाद लेकर के निकलिए घर से। तो देखिए एनर्जीज कैसे चेंज हो जाती हैं, एकदम से चेंज होने लगती हैं और एकदम से आपको फायदा भी देने लगती हैं। तो घर से जब निकल रहे हैं किसी काम के लिए तो शीशा देख करके ना जाइएगा। घर जब आए आप, आते ही एकदम से शीशा नहीं देखना चाहिए। घर से बाहर जाते समय भी नहीं देखना और घर आते भी नहीं देखना है। कई बार आप किसी से झगड़ कर आ जाते हैं, कई बार आप स्ट्रेस होकर के आते हैं, कई बार आपका जो सीधा कंसर्न होता है, कुछ नजरों को कुछ गलत चीजें आपको दिख जाती हैं, वो एनर्जी आप अपने साथ एकदम लेकर के आते हैं और शीशे में देखते ही उस एनर्जी को अपने चेहरे के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट कर देते हैं। तो नहीं देखना चाहिए। जब भी आप सीधा बाहर से आते हैं, घर आते हैं, तभी कहा जाता है कि जूते भी घर के बाहर उतारे जाते थे। आए, हाथ मुंह धोएं, कपड़े चेंज करें, आराम से बैठें, कुछ क्षण अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों को निहारें, उसके बाद अपने चेहरे को देखें, तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी जरूर मिल जाती है। अब तीसरी बात आती है कि सुबह उठते ही कि आपको शीशा देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही अपने हाथों को देखिए, धरती माँ को स्पर्श कीजिए, अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता को देखिए, आप भगवान का चित्र देखिए, ऐसी चीजों को देखिए जिससे आपके मन को सुकून मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपको अपना चेहरा देखने से गुस्सा आ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम कुछ अच्छी चीजें देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में दिन भर पड़ता है। और चौथी बात आती है कि जब हम सोने जाते हैं उस समय भी कहते हैं कि आपको अपने मन को शांत करना चाहिए, कुछ क्षण मेडिटेट करना चाहिए, अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करना चाहिए, अपने भगवान का स्मरण करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको शयन यानी निद्रा करनी चाहिए। तो शीशे का वहां भी संबंध नहीं है। बाकी जो समय है तो वो बाकी समय आप शीशा देख सकते हैं। लेकिन एक चीज शीशे को लेकर के बताएंगे हम। कभी भी कहते हैं आपके घर का आईना, शीशा, ग्लास ये टूट जाता है तो हम लोग एक बड़ा ही आसान तरीका कर देते हैं, फटाफट उठते हैं और किसी भी पैकेट में, ऐसे पैकेट में जो कूड़ा करकट जब हम अपने घर से बाहर निकालते हैं उसमें डाल देते हैं। आपको मालूम है अगर किसी जानवर के मुंह में लग गया वो शीशा तो कितना बड़ा पाप आपने जिंदगी का कर दिया।
उस बेजुबान को कुछ खाने के लिए भी मोहताज कर दिया आपने। वो बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन अंदर से कितनी तकलीफ पाएगा वो। कभी भी कोई भी चीज, ग्लास, आईना, शीशा, कुछ भी टूटे आपका, तो आपने उसे एक अलग पैकेट में अच्छे से रैप करके किसी भी खुले मैदान में ऐसी जगह पर साइड पर रखना जहां किसी का पैर पड़ता हो और ना ही किसी बेजुबान के मुंह में वो चीज आए। तो देखा आपने, इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।